अगर आप जीडीए हैं और ये आपको 5 स्किल्स अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जॉब हो सकता है खतरा में हो। खतरा में इसलिए हो क्योंकि आपके जीडीए पे छोटी छोटी गलतियां भी कई बार बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं और कई बड़ी मिस्टेक होने की वजह से आपकी जॉब निकालना पड़ता है जॉब से। तो इसलिए मैं आपको 5 स्किल्स बताता हूं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीका से आप अपने जॉब को बचा सकते हैं और बेहतर जीडीए बन सकते हैं। तो जीडीए बेहतर बनने के लिए सबसे पहला स्किल आपकी प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर इसलिए क्योंकि आप जब आप जीडीए के लिए वहां जाते हैं, काम करते हैं, हो सकता है आपको वहां पे अपनी जाति, अपनी धर्म, आपके जेंडर के हिसाब से आपको लोग मिल जाए वहां पे, पेशेंट, अटेंडर, ये सारे लोग, और आप उस फ्लो में बह जाते हैं। तो उस फ्लो को रोकना पड़ेगा। आप एक वहां पे प्रोफेशनल जीडीए हैं, आप कहीं पे जो जाति, धर्म, जेंडर, इस सारी चीज से ऊपर उठे हुए हैं। तो एक प्रोफेशनल बिहेवियर आपकी मस्ट है, जो ये आपको स्किल में एड ऑन होना चाहिए ताकि आप उससे अच्छा कर सकते हैं। दूसरी, आपकी नॉलेज की चीज। अगर आपके पास जीडीए के स्किल्स की नॉलेज नहीं है तो वो भी एक बड़ी क्वेश्चन आपके लिए बनती है। जो जीडीए में अगर आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे किस तरीका का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज, जैसे कि आप जीडीए में जा रहे हैं तो उनकी केयर किस तरीका से करना है। कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आ जाते हैं, जैसे स्पंचिंग करना, स्पंज क्या वर्डिंग आ जाती है, कुछ आपको बेड पेन देने की वर्डिंग आ जाती है, वॉकर के साथ मूव करवाना, व्हील चेयर की यूज करना, स्ट्रेचर की यूज करना, इसे बीपी का चेक करना। बीपी चेकिंग वैसे नर्सिंग की केस होती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो ये और भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तीसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन क्या होती है, किसी से आपको पेशेंट केयर के जो अटेंडर है, पेशेंट का जो अटेंडर है, वो बोलते हैं ये काम कर दो, तो आप इजीली, आसानी से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसको आराम से कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन में बोलते हैं, काम तो किया लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा बोल के, तो वो बोलने पे आपकी कंट्रोल रखना पड़ेगा। यस सर, नो मैम, यस मैम, यस सर, ये लैंग्वेज, सॉरी, यस, ये सारी चीज को थोड़ा आपको स्किल्स के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। जो हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये आपकी घर नहीं होती है, तो घर नहीं है, हमें अगर किसी हॉस्पिटल में अगर ड्यूटी मिल रही है तो आपको लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। चौथी होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हो सकता है आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने अभी भी बताया, जैसे कि बीपी के लिए बताया, जैसे कि ऑक्सीमीटर के लिए बताया, हो सकता है आपको बेड पेन के लिए बताया जाए, हो सकता है इमरजेंसी कोड के बारे में बताया जाए। ये सारी चीज नॉलेज, टेक्निकल आपको स्किल्स आएगा तो और आप बेहतर जीडीए बन सकते हैं। और सबसे लास्ट, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। क्योंकि अगर जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज होती है, हमें इनको बेहतर से बेहतर सर्विस देना। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की या अटेंडर की जो रिक्वायरमेंट वहां पे बन रही है, उनको हमें बेहतर वे में किस तरीका से हम सबसे बेहतर उस सर्विस को दे सकते हैं विदाउट डिले हुए। क्योंकि इमरजेंसी का सिचुएशन होती है, हॉस्पिटल है, इमरजेंसी के केस में हमें हमेशा ये रहता है इंस्टेंट, जल्दी से बेहतर सर्विस देना होता है। 5 स्किल्स मैंने बताया जिसको इवॉल्व करके आप एक बेहतर जीडीए बन सकते हैं। और जीडीए बनने के बाद आपको एक्सपीरियंस होती जाएगी, फिर एक्सपीरियंस के साथ और भी बेहतर आप उसमें काम करेंगे और मेडिकल के हेल्थ केयर सिस्टम में आप अच्छे एक हेल्थ केयर वॉरियर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।